Hello students, welcome back to accountancy classes. I am Rashid Ali from Commerce Department. I hope you are very well. Today we start accountancy classes. Books हमारी है डबल एंट्री सिस्टम्स, बुक कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. In these books we start introduction of accounting chapter number 1. अकाउंटिंग आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है. आपने अभी तक मैथ, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं. इन सभी सब्जेक्टों को आप जानते हैं. लेकिन अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बहुत इजी है. आप कह सकते हैं रियल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है. रियल लाइफ से मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी उनका हिसाब किताब अगर आप लिखते हैं तो उन सबको हम अकाउंटिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बर्थडे पार्टी करते हैं. बर्थडे पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी सी लिस्ट बनाते हैं. उस लिस्ट के अंदर लिखते हैं कि मैं केक लाऊंगा इतने रुपए का, पेस्ट्री इतने रुपए की मेरी खर्च होगा पेस्ट्री के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल इतने रुपए की आएंगी, मैं उसमें पेटीज लाऊंगा इतने रुपए की पेटीज आएंगी, चाउमीन इतने रुपए की आएगी, बर्गर इतने रुपए का आएगा. इन सभी का हिसाब जो मेंटेन आप करते हैं वो सारा हिसाब मेंटेन करना या लिखना अकाउंटिंग कहलाता है. यानी आप कह सकते हैं कि आप अपनी रियल लाइफ के अंदर जो भी कोई हिसाब किताब का काम, यानी किसी भी लेने देने से अमाउंट से रिलेटिव काम करते हैं तो वो सारा का सारा वर्क अकाउंटिंग कहलाता है. समझने के लिए बहुत इजी है. हम जितना भी कोई काम करते हैं इन सभी के रिकॉर्ड्स को अपने पास रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप बर्थडे पार्टी के लिए जब केक खरीद के लाते हैं तो आप केक का हिसाब रखते हैं कि 500 रुपए का केक आया, फौरन उसका बिल ले लेते हैं या उसे अपने पास लिख लेते हैं. आप बाजार जाते हैं, वहां से पेटीज लाते हैं 150 रुपए की, आप उसे फौरन लिख लेते हैं अपनी लिस्ट के अंदर. आप बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, 100 रुपए की बोतल कोल्ड ड्रिंक की आती है, आप फौरन उसका हिसाब लिख लेते हैं. इसके बाद आप बाजार जाते हैं, आप बर्गर्स वगैरह खरीदते हैं 150 रुपए के, सब पैसे हिसाब लिख लेते हैं. जब आप देते हैं, आप घर आते हैं और देखते हैं कि मैंने 1000 रुपए घर से लेकर गया था और मेरा इतने रुपए का सारा सामान आ गया, और सारा सामान आने के बाद जो आपके पास बैलेंस पैसा बचता है आप उसका हिसाब मेंटेन करते हैं. तो ये सारा हिसाब मेंटेन करना अकाउंटिंग कहलाता है. यानी आप कह सकते हैं अकाउंट जो है हमारी रियल लाइफ से रिलेटिव होता है. रियल लाइफ के अंदर जो भी वर्क करते हैं वो सारा का सारा काम अकाउंट कहलाता है. अब इस वर्क को अगर हम कोई चीज खरीद के लाते हैं और उस चीज को दोबारा से रीसेल करते हैं तो खरीदने पर और बेचने के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है. तो इन सभी चीजों को हम रिकॉर्ड्स बनाने को अकाउंटिंग बोलते हैं. तो देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे होता है. सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन बहुत सारी है, आप कोई भी एक डेफिनेशन ले सकते हैं. मैं फर्स्ट डेफिनेशन ले रहा हूं जो सबसे पहले है. डेफिनेशन सभी एक सी है, आपको ध्यान रखना जो भी डेफिनेशन आप लेना चाहें तो उससे अपना वर्क कर सकते हैं. सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. वो कहता है अकाउंटिंग जो है वो आर्ट होती है रिकॉर्डिंग की. यानी आप कोई भी अगर वर्क करते हैं तो उसके रिकॉर्ड्स बनाकर अपने पास रखते हैं. जैसा भी मैंने बताया, आप केक लाते हैं तो उसका हिसाब लिख लेते हैं, उसका बिल ले लेते हैं. पेटीज लाते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं. इन सभी चीजों के हिसाब रखना अपने पास, इन सभी के रिकॉर्ड्स रखना अकाउंटिंग कहलाता है. हम इसे फिर क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई का मतलब होता है उस अलग अलग कैटेगरी में कि मेरे कोल्ड ड्रिंक पर कितना रुपए खर्च हो गया, मेरी पेटीज के ऊपर कितना खर्च हुआ, मेरे केक के ऊपर कितना रुपए खर्च हुआ, मेरे बर्गर्स पे कितने खर्च होंगे या चाउमीन पे कितने खर्च होंगे. इन सभी के अलग अलग कैटेगरी यानी क्लासिफिकेशन कराता है. जैसे आपकी 10th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास सभी अलग अलग कैटेगरी हो गई, ऐसी ये कैटेगरी अलग अलग हुई. इन सभी कैटेगरियों के हिसाब को हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कहता है. एंड समराइजिंग, उसका हम निचोड़ निकालते हैं. समराइजिंग का मतलब होता है कि आप इन सभी चीजों का एक हिसाब निकाल लेते हैं कि सारा का सारा मेरा टोटल हिसाब इतने रुपए का बैठ गया. जैसा आपने लगा कि इतने का ये सामान मैंने लिया, ये सारी लिस्ट मेरी इतने रुपए की बैठ गई. कहता इस सिग्निफिकेंट मैनर्स, लेकिन ये सारी की सारी बातें टर्म्स ऑफ मनी, ये सारी बातें रुपीज में होनी चाहिए. हमारे अकाउंट के अंदर सबसे पहले मेन चीज है कि आप जितनी भी रिकॉर्डिंग करते हैं, जितना भी कोई आप काम करते हैं वो एक्चुअल में रुपए में होना चाहिए. यानी ये ना हो कि आपने कोई रुपए तो दिए नहीं, ना किसी से कोई रुपए लिए और आप ऐसे हिसाब बना रहे हो. तो अकाउंटिंग का काम वहां से चालू होता है जहां पर आप उस चीज को रुपीज में लेते हैं. क्योंकि जब आप किसी चीज को कुछ रुपए में लेंगे तभी तो उसे आगे रीसेल कर पाएंगे. अकाउंटिंग जो हम बनाते हैं मोस्टली किस चीज के लिए बनाते हैं, मैं कोई सामान खरीदता हूँ, मेरी कोई शॉप है,
मैंने 500 रुपये का कोई सामान लिया, अब मैं उस सामान को 500 से ज़्यादा में बेचने की कोशिश करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा में कितने भी बेचूँ, वो अमाउंट टर्म्स ऑफ मनी कहलाता है। यानी जब आपको ये पता होगा कि ये चीज़ मेरी 500 रुपये की, तभी तो आप 500 से ज़्यादा पे बेचोगे, या कोई चीज़ आपकी 300 की तो 300 से ज़्यादा पे बेचोगे। तो जब तक आपको टर्म्स ऑफ मनी, उस चीज़ के पैसे नहीं पता होंगे, आप उस चीज़ के बारे में प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। आपको पता नहीं था, आप कोई चीज़ बेचने लगे, पापा थे नहीं, आपने कुछ सपोज कीजिए हमारी शॉप थी चेयर्स की, मैंने एक चेयर ले ली, एक शॉप पर मेरे को ग्राहक आ गया, वो कल ये चेयर कितने की है, मैंने खुशी खुशी में चेयर 500 रुपये की बेच दी। रेट मुझे पता नहीं थे, मैंने अपना आप अंदाजा लगाया कि 400 रुपये की चेयर होगी, मैंने 500 की बेच दी। जब वो आदमी चला गया, मैं खुश हुआ कि 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मेरे डैडी आए, उन्होंने बताया भाई ये चेयर तो 600 रुपये की थी, अब मैंने 500 में बेच दी, तो मुझे उल्टा क्या हो गया, नुकसान। यानी अगर मुझे उसकी टर्म्स ऑफ मनी पता होता, मुझे पैसे पता होते, तो मैं उस ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह से कर लेता। तो मेन चीज़ है, आप कोई भी अगर काम अकाउंट्स में करते हो तो टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए, उसके पैसे में वो चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ये सारा का सारा छोटा सा छोटा हिस्सा जो है वो होना चाहिए फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का। फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का मतलब है कि आप जो भी वर्क करते हैं वो बिजनेस से रिलेटिव हो, यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना चाहिए। जैसा आप जानते हो हमारे पास दो एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हम पैसे अर्न करने के लिए नहीं करते, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की होती है, हम उससे पैसे कलेक्ट करने के लिए उस चीज़ को करते हैं। तो सबसे पहले मेन काम वो चीज़ टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, और इनके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलने चाहिए। यानी आप जो भी काम करें उसका रिजल्ट निकले, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस हो, आप उसे ज़्यादा में बेचें या कम में बेचें, जब आपको पता होगा मनी में, तो आपको डिफाइंड हो जाएगा कि यार मेरी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इतने रुपए की चीज़ है, मैं कितने रुपए में उसे बेच रहा हूँ। आप ज़्यादा में बेचते हैं तो नेचुरली आपको प्रॉफिट हो जाता, आप उस चीज़ को अगर कम में बेचते हैं तो क्या हो जाता है, लॉस। इस तरह अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है, अकाउंटिंग जो होती है वो क्या होती है, एक तरह की आर्ट होती है जो हमें क्लासिफाई करती है और समराइजिंग भी करती है। लेकिन ये सारी की सारी बातें टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए। ये सारी ट्रांजैक्शन और ये सारे इवेंट जितने भी काम करे गए, एक छोटे से छोटा हिस्सा भी, वो सब बातें फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी बिजनेस से रिलेटिव होनी चाहिए, और इनके कुछ ना कुछ क्या निकलने चाहिए, रिजल्ट। आप इसी तरह दूसरी डेफिनेशन भी ले सकते हैं जो आपको इजी डेफिनेशन लेके। अब डेफिनेशन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट कह सकते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा होता है आइडेंटिफाई करना। आप करते हो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप ये आइडेंटिफाई करते हो उन ट्रांजैक्शन को, इन इवेंट को, जो भी आपने रिकॉर्ड्स करे, जो भी ट्रांजैक्शनों के रिकॉर्ड आपके पास है, जो आपने टर्म्स ऑफ मनी में बने, वो सारी की सारी बातें हमारी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। मेन चीज है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी अगर आप कोई भी वर्क करते हैं, क्या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी इवेंट करते हैं, वो सारी की सारी बातें हमारी किसकी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी की होनी चाहिए। फर्स्ट सबसे पहले। सेकंड हमारा होता है मेजरिंग का। मेजरिंग का मतलब होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन वो किस में होनी चाहिए, करेंसी वगैरह में, यानी कि वो सारी की सारी टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए, यानी रुपये में लेन देन होना चाहिए। अब मेजरिंग का मतलब है कि वो चीज टर्म्स ऑफ मनी में हो, चाहे वो रुपये में हो, चाहे वो डॉलर में हो, या किसी भी चीज में। आइडेंटिफाई का मतलब हो गया कि वो किस में होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी कि वो काम आपका बिजनेस से रिलेटिव होना चाहिए। थर्ड चीज हमारा आता है रिकॉर्डिंग करना। अब रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग एक तरह की क्या होती है, आर्ट। जब आप कोई भी बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो इन सभी ट्रांजैक्शनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, यानी इन सभी के प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड रखते हैं। हर चीज का रिकॉर्ड जिसमें हम रखते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल का मतलब होता है कि आप ये देखते हो ट्रांजैक्शन आप किस में कर रहे हो। अगर आप कोई परचेज कर रहे हो सपोज कीजिए, तो वो परचेज दो टाइप की होती है, या तो आप नकद में परचेज करते हो यानी कि कैश परचेज, या आप उधार में परचेज करते हो जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। यानी अगर आप कोई भी चीज परचेज ही कर रहे होते हो तो आपको परचेज में मेंटेन करने होते हैं रिकॉर्ड। नकद है तो कैश परचेज और उधार है तो क्रेडिट परचेज। इसी तरह अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो यानी कि बेच रहे हो तो सेल के रिकॉर्ड भी सेल्स में रखने पड़ते हैं। आप कह सकते हो वो रिकॉर्ड कैश के भी हो सकते हैं और वो रिकॉर्ड क्रेडिट के भी है। क्रेडिट माने उधार। हमारे यहाँ अगर कोई कैश माल बेचते हैं हम तो उसे हम बोलते हैं कैश परचेज। अगर हम कोई उधार माल बेचते हैं तो बोलते हैं क्रेडिट परचेज। क्रेडिट माने होता है उधार में, यानी उधार में माल बेचें। तो रिकॉर्ड रखते हैं हर चीजों पे, जिन चीजों में हम रिकॉर्ड सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा क्लासिफिकेशन करना। जब आप इन सब चीजों को कर लेते हो तो इन सब के आप अलग अलग कैटेगरी बनाते हो, क्लासिफिकेशन करियो, यानी सभी के अलग अलग ग्रुप बना देते हो। जैसे कि जब हम पार्टी करते हैं तो पार्टी में ग्रुप हो गया, एक तो केक हो गया है ना आइटम, एक हमारे पास क्या हो गया पेटीज हो गया,
पेस्ट्री हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास 4 आइटम हो गए। तो हम इसे बोलते हैं ग्रुप करना, आप ग्रुप पे में करते हो। इन सभी चीजों को जब अलग अलग चीजों में लिखते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं लेजर, यानी अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना। सपोज कीजिए मैं कोई माल खरीद कर लाता हूँ, तो उसको माल को खरीदने पर मैंने कहा जी 400 रुपए का कोई माल था, मैं उसे 500 रुपए में बेच रहा हूँ। तो मैं अगर उसे 500 रुपए में किसी आदमी को बेचता हूँ, तो जो मैंने 500 रुपए का माल बेचा वो मेरा कहलाता है सेल। अब इस माल को बेचने के ऊपर मैं टैक्स लेता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो मेरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है उसके लिए मैं अलग मेंटेन करता हूँ अकाउंट, जिससे मैं बोलता हूँ जीएसटी का। मैंने कहा जी 400 का माल मेरा था और मैंने इसे 500 रुपए में बेचा। अब मैं कस्टमर से कहता हूँ जी मैं आपको जो ना 10% इस पर क्या लूंगा, जीएसटी, क्योंकि मुझे जो ना इस पर टैक्स देना है, तो आप टैक्स पे करेंगे। तो 500 रुपए के माल पर 10% यानी कि 50 रुपए का टैक्स हो गया। अब मेरे पास 3 अकाउंट हो गए। एक तो माल मेरा जो था परचेज का अकाउंट मेंटेन। दूसरा माल सेल, मैंने सेल का कितने में बेचा। तीसरा जीएसटी, मैंने कितने रुपए का टैक्स लिया। अब अगर वो कस्टमर मुझसे कहने लगे कि भाई आप इस माल को हमारे घर भेज दीजिए, तो मैं उससे किसका चार्जेस लूंगा, ट्रेलिंग एक्सपेंसेस, जो मेरा खर्चा हुआ कन्वेंस का, जो हम बोलते हैं कन्वेंस चार्जेस। इस तरह से लेजर का मतलब होगा कि आप जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करते हो उन सभी अकाउंटों में अलग अलग हिसाब लिखना क्या कहलाता है, आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग में हम जितनी भी क्लासिफिकेशन से काम कर लेते हैं और जो सारे के सारी चीजें करते हैं, चाहे वो मेरी इंटरनल हो चाहे मेरी एक्सटर्नल, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सारे के सारे वर्क करे जाते हैं, तो इन सभी बातों को हम एक लिस्ट बना लेते हैं। जो भी लिस्ट बनाई जाती है उस लिस्ट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। जैसे कि आपने अपनी बर्थडे की पूरी लिस्ट बना ली, कितने कितने का क्या क्या खर्चा होगा, सारी बातें आपने उस लिस्ट में लिख ली, तो वो लिस्ट जो होती है, इसी तरह हमारे अकाउंट्स में होता है। आप जितना भी कोई काम करते हो पूरे साल के अंदर, उन सभी बातों को जो प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हो, उस रिकॉर्ड को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से मतलब होता है कि आपके रॉ मटेरियल से रिलेटिव, यानी परचेज और सेल से रिलेटिव जितनी भी डाटा होते हैं, आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितनी भी मेरे एक्सपेंसेस या मेरी इनकम होती है, मैं उन सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आती है बैलेंस शीट। अब ये सारा काम करने के बाद बैलेंस शीट में मेरी आती है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है कि मेरे पास अपना क्या क्या है। दूसरी चीज होती है लायबिलिटीज, मुझे किस किस का कितना कितना रुपए पे करना है। थर्ड मेरे पास होती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है मैंने अपना कितना पैसा लगाया, यानी मैंने कितने अपने पैसे लगाए, कितने पैसे मुझे किसी अदर्स को देने हैं, इन सभी को मिलकर मेरे पास कितने रुपए का माल है, ये चीज कैपिटल कहलाती है। इन सारे रिकॉर्ड्स को रखना हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस शीट। और लास्ट में हमारा आता है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब है जब आप सारा का सारा काम कर लेते हो, तो इन सभी डाटा से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना, यानी आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारा आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। इस तरह से आज हमारा वक्त यहीं तक है, एनालिसिस तक। आप यहाँ तक के रिकॉर्ड ध्यान से देखिए, दोबारा से पढ़िए, लाइनों में 2-2, 3-3 लाइन छाटिए, और कोई चीज़ हो तो देखिए।